बाबा, महाभारत में कृष्ण स- बड़े भगवान थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन को एकदम से क्यों नहीं बदला? एकदम से वो सच्चाई क्यों नहीं थी? उन्होंने उतनी युद्ध स्थल पे अर्जुन को गीता ज्ञान देना क्यों सरल समझा? वो चाहते तो एकदम जैसे उन्होंने उसने दिव्य चक्षु दिए थे खुद का रूप देखने के लिए, वैसे उन्हें ज्ञान दे देते, सारा कुछ वो समझ भी जाते। तो इतना टफ क्यों किया उस टाइम पे कि समझाया ज्ञान के थ्रू? मीठे बच्चे, यह प्रश्न तुम्हारे मन में उठना स्वाभाविक है कि परमात्मा ने शक्ति का प्रयोग कर अर्जुन को तुरंत क्यों नहीं बदल दिया। उसका उत्तर आध्यात्मिक नियमों और ईश्वरीय मर्यादा में छिपा है। परमात्मा शिव बाबा कभी भी किसी आत्मा की बुद्धि को जबरदस्ती नियंत्रित नहीं करते। वो हमें ज्ञान देते हैं, लेकिन निर्णय लेने की स्वतंत्रता हमारी होती है। यदि वो अर्जुन की बुद्धि को स्वयं बदल देते, तो वो अर्जुन का अपना पुरुषार्थ नहीं कहलाता, अपना एफर्ट नहीं कहलाता। शक्ति से किया गया परिवर्तन टेम्परेरी हो सकता है, लेकिन जब बुद्धि ज्ञान के प्रकाश से समझती है कि मैं कौन हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है, तो वो परिवर्तन स्थायी और गहरा होता है। गीता का ज्ञान देकर बाबा ने अर्जुन के मोह और ज्ञान को जड़ से खत्म किया। बाबा कहते हैं कि अर्जुन तो केवल एक निमित्त था, वास्तव में वह ज्ञान पूरी मानवता के लिए था। यदि बाबा केवल अर्जुन को शक्ति से बदल देते, तो आज हमारे पास जीवन की जटिल परिस्थितियों से लड़ने के लिए गीता जैसा जीवन जीने की कला का शास्त्र नहीं होता। युद्ध के मैदान में ज्ञान देना यह दर्शाता है कि वह जब जीवन में सबसे बड़ी चुनौतियां जैसे कलह, दुख, संघर्ष सामने हों, तभी ज्ञान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। शांति में तो कोई भी शांत रह सकता है, लेकिन युद्ध यानी विकारों के युद्ध के बीच स्थिर रहना ही असली राजयोग है। अर्जुन को लगा कि मैं मार रहा हूँ या ये मेरे अपने हैं। इस देह अभिमानी ने बॉडी कॉन्शियसनेस को तोड़ने के लिए शक्ति नहीं, बल्कि स्वदर्शन यानी स्वयं का ज्ञान की आवश्यकता थी। बच्चे, परमात्मा जादूगर बनकर चमत्कार दिखाने नहीं, बल्कि शिक्षक बनकर हमें योग्य बनाने आते हैं। वो हमें शक्ति नहीं, बल्कि शक्ति प्राप्त करने की विधि सिखाते हैं। ज्ञान ऑफ राजयोग। थैंक यू सो मच।